मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। गंदे अनुभवों को छोड़ दो। एक परमेश्वर के महान दास ने कहा, कितनों ने तुम्हारे साथ बुरा किया भूल जाओ, और जितनों के साथ तुमने अच्छा किया वो भी भूल जाओ। ये दोनों अनुभव बहुत हर्ट करते हैं लाइफ में। किसी ने आपको कुछ बोला, किसी ने आपसे कुछ लिया और वापस नहीं किया, किसी ने आपको कुछ क्या कहा, किसी ने आपको बैकबाइट किया। जब आपके सामने ये बातें आए ना, मरे हुए हो जाओ उस समय। एक दिन मेरे ऑफिस में कॉल आया, मैंने उठाया तो एक आदमी मुझे बता रहा था दूसरे आदमी के लिए कि ब्रदर ये आपके लिए बहुत कुछ बोलता रहता है, आप बिलीव कीजिए। मैंने उसको बोला मैं तेरे बाद में कॉल करता हूं। मैंने रख दिया। 2 मिनट तक मेरा मन चल रहा था, यार गलती भी नहीं की, ऐसे ही कर रहे हैं। और 2 मिनट के बाद मुझे प्रभु ने कहा, तू मरा हुआ है? मैंने कहा हाँ प्रभु, मरे हुए आदमी में कुछ नहीं होता है। तो मसीह के साथ मर गए। इस हॉल के बाहर आप बाहर जाओ, किसी को बोलो यीशु मसीह आपके लिए मरा है, कौन यीशु, कौन यीशु, ऐसे बोलेंगे। हॉल के बाहर लोगों को यह नहीं पता है कि कोई उनके लिए मरा है। और जानते हो इस हॉल के अंदर बहुतों को यह नहीं पता है कि जब यीशु मरा तो वो भी मरे। यही तो हमारा फेथ है, यही तो हमारा विश्वास है कि जब वो मरा तो हम भी मरे, वो गाड़ा गया हम भी गाड़े गए, और जब वो जी उठा तो हम भी जी उठे। और अब वो जैसे पिता के दाहिनी ओर बैठा है, हम भी वहां पर बैठे हैं। मुझे बताइए, आप रहते ही वहां पर हो तो आपको अर्थली थिंग्स इफेक्ट क्यों करती हैं? मेरे भाइयों और बहनों, नए नियम के फेथ में आओ। सिर्फ ये फेथ मत रखो कि मांगो मिलेगा, मांगो मिलेगा। ये भी फेथ रखो कि मुझे खुदा ने अपने साथ मारा है और अपने साथ जिलाया भी है। क्या, आखिरी चीज पूछ रहा हूं, क्या अनुभव रखा है आपने अपने अंदर? बदर मैंने कुछ नहीं रखा है, तो फिर बकबक क्यों चालू है? गॉसिप्स क्यों चालू है? फिर कलाम कहता है कोई भी ऐसे ही कुछ नहीं बोलता है, जो रखा गया है वो मुंह पे आता है। आप ये स्टेटमेंट नहीं कह सकते हो मेरे मुंह से निकल गया। ये बाइबल इस स्टेटमेंट को कभी सपोर्ट नहीं करती है। बाइबल कहती है था इसलिए बाहर आया। कई लोगों से मैं पूछता हूं, ब्रदर आप क्यों बोलते हो उसके लिए? बोलते नहीं नहीं, मेरा दिल तो साफ है, मैं हो ही नहीं सकता। था तुम्हारे अंदर, सालों से पड़ा था, महीनों से पड़ा था, वो था इसलिए बाहर आया। ऐसे कोई भी चीज बाहर नहीं आती है। आप मेडिटेट करते हो उन चीजों को, आप सोचते हो, जिसके बारे में आप सोचते हो उससे आप भरते हो, और वही आउट होता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए इस महान, ब्रदर वापस वही लगाइए जो मेन वर्ड है। क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है। क्या विचार करते हो आप प्रभु के लिए? एक बहन आपको आके बताती है कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई है, उसका अनुभव लेके आप भी फेंट हो जाते हो। नहीं, उसकी नहीं सुनी कि आप उसको बोलते हो बहन दुआ करो। क्या आप उसको ये एटीट्यूड शो करते हो कि आप भी बोलते हो हाँ 2 साल पहले भी मैंने भी की थी, मुझसे मेरी भी नहीं सुनी गई है? डिस्करेज व्यक्ति डिस्करेज ही कर सकता है। कभी आपने सोचा क्यों यीशु के 72 डिसाइपल्स, 72 के अंदर 11, 12 के अंदर 3 सर्कल्स? प्रभु इन तीनों में ऐसा क्या था? आप जानते हो जितना पतरस, याकूब और यूहन्ना खींचते थे, कितना पॉजिटिवली वो थिंग्स को लेते थे। कभी आपने इस बारे में सोचा? आइए सब यहां देखिए, बताइए 12 चेलों में से सबसे पहले यीशु ने शैतान किसको कहा? हां, कभी छोड़ के गया वो? कितनों के बाद जानते हैं जब यहूदा थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज होता रहा, उससे चला जाता रहा वो कभी भी। जब यीशु ने देखा कि एक आदमी को डांटने के बाद वो पॉजिटिव बना हुआ था, यीशु ने ऐसे लोगों को अपने करीब रखा था। इधर एक वर्ड में किसको कह दूं, अरे मैं आपको सच कहता हूं, मुझे आपके फेस पे दिखाई देता है कि आपको कितना असर होता है। प्रभु ने हमको ऐसा बनाया है, चिंता होगी ना तो यहां पर रिंकल्स आते हैं, गुस्सा होगा तो यहां दिखाई देता है। आप देखो खुदा ने आपको ऐसा बनाया है, आप छुपाओगे भी ना तो दिखेगा क्या छुपा रहे हो। प्रभु ने आपको ऐसा बनाया है।
एक बहन आती थी हमारे कलीसिया में, उसने मुझे बोला, सूरज भाई मैं आपको एल्डर ब्रदर कहती हूँ अपना। मैंने कहा थैंक यू सिस्टर। बोलती है मैं आपको एक अधिकार देती हूँ अपने ऊपर। मैंने बोला क्या? जब भी आप मेरे लाइफ में कोई ऐसी चीज देखो जो गलत है, आप मुझे बोलना ब्रदर, आप मेरे बड़े भाई हो। एक दिन बोली, उसके बाद कभी कलीसिया में नहीं दिखी है वो, आज तक नहीं आई है वो। संडे आती थी खाली वो, किधर है, कहां गई, कुछ नहीं पता है। लोग बातें देखो क्या क्या करते। वो 3 लोग जो उसके साथ थे, आप देखो, कभी आपको लगता है कि यीशु मसीह ने जब पतरस को कहा होगा चलो ऊपर एलिया और मूसा आने वाले हैं, कभी आपको लगता है पतरस ने ऐसा कहा होगा, आंद्रेयास को भी लेके चलना, मेरा सगा भाई है? नो, नहीं, वो रूल्स जानता था यीशु के। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं ऐसे भाइयों के लिए। मुझे प्रभु ने ऐसे भाई दिए हैं जिनको मैंने बहुत हद तक कभी कभी डांटा है, कभी मुझसे बुरा नहीं चलते हो। और जब मैं देखता हूं कि एक व्यक्ति जिसको मैंने डांटा और वो मुझसे दूर भाग रहा है, मैं बोलता हूं दूर ही भाग तू अभी। जानते हो, यीशु के लाइफ में एक नियम था, मैं तुम्हें नहीं समझूंगा, तुम्हें मुझे समझना पड़ेगा। ये उसके जीवन का एक नियम था, एक सिद्धांत था। वो पतरस को ये नहीं कहता था, पतरस मैं ध्यान दूंगा कि तुझे कौन सी बातें अच्छी लगती हैं। वो उनको कहता था, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है। जो व्यक्ति खुदा को इस तरह समझते हैं ना, वो खुदा के करीब बने रहते हैं। आज हम प्रभु को कहते हैं, एक आदमी यीशु के पास आके कहता है, प्रभु मेरे भाई के पास चल, प्रॉपर्टी लेके गया है, लेके आ दे, मेरे को दिला दे। यीशु कहता है, मुझे किसने तुम्हारा न्यायी नियुक्त किया? कितनी बड़ी बात है ना। आज इंसान खुदा को यह नहीं कहता कि अपने मर्जी में चला, वो प्रभु को कहता है नीचे उतर और मेरी मर्जी से चल। कितने लोग हैं जो प्रभु को बोलते हैं मेरी मर्जी से चल? प्रभु सुन, इधर बैठ 5 मिनट, मैं दुआ करती हूं, इसको ठीक कर पहले, फिर इसको ठीक कर, इसे चीज लिया, इसको लाके दे। ही इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर, नॉट यू। वो ऑर्डर देगा, हम नहीं देंगे उसको। और मैं आपको सच कहता हूं, सबसे सेफ प्लेस कलीसिया नहीं है, सबसे सेफ प्लेस यूएस नहीं है। जैसे आजकल लोगों को अब्रॉड जाने का, मैंने कितने लोगों को देखा है, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अब्रॉड जाना है। मुझे कोई इच्छा नहीं है अब्रॉड देखने की। आप जानते हो आप सबसे ज्यादा सेफ कहां हो? बोलिए मेरे पीछे, बोलिए मेरे लिए। आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए, बोलिए मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह प्रभु की इच्छा में जीना है। यू बिलीव दिस? आप सबसे सेफ तब हो जब आप उसकी विल में हो। न्याय के दिन जिन लोगों को नरक भेजा गया, उन्हें यह नहीं कहा गया तू बाइबल नहीं पढ़ता, तू दुआ नहीं करता। उन्हें कहा गया तुम मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे नहीं चलते थे। विल। प्लीज अपने अनुभवों को बदलो। अगर आपको प्रभु आज ऐसा दिखा रहा है कि कुछ गलत आपने होल्ड करके रखा है, उनको छोड़ो और इब्राहिम की तरह यह विश्वास रखो कि परमेश्वर सामर्थी है और वो हर चीज में से आपके लिए भलाई लेकर आएगा। आमीन। हाँ, लाल समुद्र आया है तो आने दो, कोई इशू नहीं है। एक प्रभु के महान जन ने कहा, ये तो मूसा था जिसने कहा समुद्र को 2 भाग करके चलो। उन्होंने बोला अच्छा हुआ यीशु नहीं था, नहीं तो बोलता पानी पे ही चलो चलो। यीशु 2 भाग नहीं करता, यीशु बोलता चलो पानी पे ही चलो, देखता हूं कौन रोकता है, मैं इसका परमेश्वर हूं। आमीन। बोलिए प्रभु सामर्थी है, वो उपाय करेगा, वो सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। आप जानते हैं हमारे मन में इतनी कैपेसिटी है आज के आप कुछ चीजों को स्टोर करके रख सकते हो। मैंने एक दिन एक आदमी के साथ में बैठा हुआ था, हम बात कर रहे थे तो तीसरा व्यक्ति हमारे बीच में आके बैठ गया मेरे ऑफिस में, और वो 5 मिनट बैठा और उठ के चला गया। तो मुझे पता था वो किसी काम से आया था मेरे ऑफिस में, पर वो काम बता के भी नहीं गया, ऐसे ही चला गया। तो बाद में मैंने कॉल उसको रिंग की, मैंने कहा ब्रदर आप ऐसे ही चले गए? बोला हाँ मेरे को मजा नहीं आ रहा था। जानते हो इशू क्या था? हम एक ऐसे भाई के बारे में बात कर रहे थे, अच्छी बातें कर रहे थे जो उसको पसंद नहीं था।
और वो ये उसे अनकंफर्ट कर रहा था अंदर से कि नहीं यार। आप देखो, कभी कभी परमेश्वर आपकी गंदगी दिखाने के लिए कभी कभी आपको ऐसी प्लेसेस पे लेके जाता है कि ये शो कर दे कि आपके हार्ट में क्या है। क्योंकि बाइबल बताती है जो इंसान मन में रखता है वही उसके मुंह पे आता है। अब देखो, आपके अंदर भी कोई तो अनुभव जिंदा होगा आज तक, पास्ट का या तो कुछ दिन पहले, कोई ना कोई चीज है जो आपके अंदर है और जो चीज आपको चला रही है। पर मैं आज आपको बाइबल में से एक व्यक्ति से मिलवाता हूं। आप जरा देखो इस आदमी ने अपने हार्ट में क्या रखा था और इस चीज ने उसे कितना मजबूत कर दिया था भविष्य के प्रति। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सब, यहां पर देखिए। कहिए अपने बाजू वाले से, वचन सुनने के लिए तैयार हो जाओ। यस, अब ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है, बताइए नए नियम का पहला वचन क्या है? आदि में वचन, ये यूहन्ना का पहला है। आइए हणो दुका हणो, कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा। भाई मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नए नियम का पहला वचन क्या है? इब्राहिम की संतान। पकड़ लगा। सब देखिए कौन है। ओके, ध्यान दो। कितने लोग ये बात जानते हैं इब्राहिम न्याय के दिन से पहले ही स्वर्ग में पहुंचा है? यू नो हम तो न्याय का वेट करेंगे ना, लेकिन वो तो पहुंच भी गया है वहां पर। अब मुझे नहीं पता है कि परमेश्वर ने उसको कैसे लिया है, बट ही इज अ बॉस। अब हम मट्टी हैं, हम कुमार से सवाल नहीं कर सकते हैं कि तू ऐसा क्यों करता है। हम मट्टी हैं, वो हमको पॉट बनाए, मटका बनाए, जार बनाए, कुछ भी बनाए, वो उसकी मर्जी है। आप उसको सवाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप एक चीज हमेशा याद रखो, जब आपको कुछ चीजों के आंसर न मिले तो आप समझ जाओ कि आपके पास कप है और वो समुंदर है। समुंदर कप में नहीं आ सकता है। पौलुस जैसा व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति कहता है कि मुझे धुंधला दिखता है, पर जब सर्वसिद्ध आएगा तो साफ साफ दिखेगा। कुछ चीजों का आंसर सिर्फ वहीं पर मिलेगा, यहां पर नहीं मिलेगा आपको कुछ चीजों का। अब देखो, इस आदमी का नाम इब्राहिम है। ठीक है, एक आदमी जो गरीब था वो मरा और सीधा वो इब्राहिम के गोद में था। और कितने लोग ये बात जानते हैं, इस संसार में परमेश्वर एक ही खानदान की रक्षा करता है, वो है इब्राहिम। आप चाहें तो आप इब्रानियों पढ़ सकते हैं, लिखा है वो स्वर्ग दूतों को नहीं पर इब्राहिम के वंश को संभालता है। और नए नियम में यीशु मसीह ने जक्कई को क्या कहा? देखो इब्राहिम का बेटा। एक स्त्री जो कुबड़ी थी, यीशु ने उसके लिए क्या कहा? इब्राहिम की बेटी। और आप जानते हो बाइबल में के अंदर अगर परमेश्वर ने पहला मित्र जिसे कहा है वो कौन है? इब्राहिम। क्या था इब्राहिम? क्यों रोमियो 4 अध्याय में पूरे उसकी लाइफ के लिए पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि वो आशा में, निराशा में आशा रखता था, विश्वास करता था। इवन पौलुस ने उसकी वाइफ के ऊपर दृष्टांत कहा था कि दासी को निकाल और स्वतंत्र स्त्री की संतान बन। अब मैं आपको कुछ उसके जीवन का एक ऐसा शेयर करना चाहता हूं। देखो यहां पर क्या हुआ। बाइबल ऐसा कहती है इस आदमी को 100 साल की उम्र में बेटा हुआ। 99 में जब प्रभु उससे मिलने आया यह बताने के लिए कि अगले साल तुझे बेटा होने वाला है। आपको पता है इब्राहिम बैठा हुआ था घर के पास, और जैसे उसने खुदा को देखा वो आ रहा है, लिखा है वो उठा, दौड़ा, उसके पैरों पे गिर के कहता है, सुन, आ, बैठ, खा, आराम कर, क्योंकि तू उसके लिए आया है। आप कहोगे ब्रदर अब इसमें क्या है कि वो आया और भागा? आप बिलीव कर सकते हैं 24 साल से एक व्यक्ति की दुआ नहीं सुनी गई है, पर वो आज भी खुदा को देख के भागता है हम में से कोई कि 24 साल से कोई बदलाव नहीं आया है, पर आज भी जब वो परमेश्वर की तरफ देखता है वो दौड़ता है। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो कंटिन्यू प्रेयर करें और जब मैं उनसे मिलूं तो वो मुझे ऐसा कहें, ब्रदर इट्स ओके, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, भले मेरे मरने के बाद आंसर आया, जैसे दानियल की प्रार्थनाओं का आंसर उसके मरने के बाद आया था, पर मैं दुआ तो करता रहूंगा। बहुत सारे लोग फेथ में फेंट हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, दुआ करना बंद कर देते हैं और वो बातें। और जानते हो प्रभु को एक यही कैरेक्टर पसंद नहीं है जब आप गिव अप करते हो। मेरा धर्मी जन यदि पीछे हटे तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा, इब्रानियों में लिखा गया है। इब्राहिम को 100 साल की उम्र में खुदा ने एक संतान दी,
एक बेटा दिया, और बेटा होने के बाद आप सब जानते हैं प्राथमिकताएं बदल गई। आपको पता है आपके फोन ने आज प्रभु की जगह लेके रखी है। शायद मुझे नहीं पता है कि आपको यह बात पता है कि नहीं। क्या आप इस बात को जानते हो? आज फर्स्ट प्लेस आपके लाइफ में कौन है? आपका सेल फोन। आप बिलीव करो या नहीं, आप अगर सुबह उठ के पहले दुआ नहीं करते हो, पर आप ये चेक करते हो कि फोन कहां है, क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं किसी और ने आपकी जगह लेके रखी है। अब देखो, जब इब्राहिम को इसहाक पैदा हुआ तो प्राथमिकताएं बदल गई। इब्राहिम के जीवन में जो चीज प्रथम थी, अब वो सेकंड पे आ गई। परमेश्वर सेकंड प्लेस पे आ गया, और सारा दिन बच्चे को खेलना, घुमाना, खाना खिलाना, उसकी क्यूटनेस को देखकर वो इतना बिजी हो गया कि परमेश्वर को भी ये चीज ठीक करने के लिए उसकी परीक्षा करनी पड़ी। याद रखना, आप अपनी परीक्षा खुद करते हो। जब आप परमेश्वर को छोड़ और चीजों को वैल्यू देते हो, आप देखो आपकी ये जो भीतरी जीवन है विचारों में, यहां पर डिस्टर्बेंस रहता है। लेकिन आप ट्रेमेंडस पीस में रहते हो, आपके अंदर शांति होती है जब आप ये देखते हो कि आप हर चीज खुदा के लिए करते हो। इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है प्रभु का वचन? गांठ और गूदे को, और आधा वचन बोल रहे हैं आप सब। खोल तो 4:12। देखो प्रभु का वचन कहां काम करता है। हिब्रूज, सॉरी भाई, पंकज जी 4 लाइट्स बंद कर बेटा, ताकि सब पीछे देख पाए। ये देखिए प्रभु का वचन कहां काम करता है। कोई कहता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और एक 2-धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जब आप वचन सुनते हो और आपको लगता है यस ये मेरे साथ है, ये मैं नहीं हूं, ये कलाम है जो आपको छेद रहा है, तोड़ रहा है। आप जानते हैं जब इब्राहिम को बेटा पैदा हुआ तब उसकी प्राथमिकताएं बदल गई। अब परमेश्वर सेकंड पे आ गया और इसहाक फर्स्ट पे आ गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने डिसाइड किया कि हम उसकी परीक्षा लेंगे, और परमेश्वर इब्राहिम को कहता है अपने बेटे को ले, उसे मार। और याद रखना प्रभु ने उसको क्या कहा? होम बलि करना। मैं नहीं जानता हूं होम बलि का प्रोसेस कितने लोग जानते हैं। होम बलि का मतलब होता है काट के जलाना। इसलिए देखो इब्राहिम ने हाथ में छुरी और आग ली थी। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। लिखा है सवेरे इब्राहिम उठा, सेवकों को कहता है उठाओ एक गधा, उस गधे पे काठी रखता है, अपने बेटे को लेता है, चलना स्टार्ट करता है। मैं एक बात पूछूं आपसे, अगर 1% भी इस हॉल में ये चीज लोग समझ पाए ना, तो मैं प्रभु को बोलूंगा प्रभु बहुत बड़ी बात है ये भी। 1% एक व्यक्ति भी अगर समझ पाया, मैं कहूंगा कि आप सब प्रभु से कुछ ना कुछ मांगते हैं ना। कभी आपने प्रभु को यह कहा है थोड़ा अपना दर्द शेयर कर कि तू कहां से गुजरता है प्रतिदिन। परमेश्वर 2000 साल के बाद जो क्रूस पर सहन करने वाला था, उसे थोड़ी अपनी पेन इब्राहिम के साथ शेयर की। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आई होप आपने यह वीडियो पूरा देखा और समझा होगा। इस प्रकार से कहते हैं कि अल्पविश्वासी उसे कहकर संबोधित करते हैं उस चेले को और डांटते हैं, और जब उसे डांट कर आगे बढ़ते हैं तो वह खड़े होते हैं और आंधी और तूफान को डांटते हैं। तुरंत आंधी और तूफान शांत हो जाती है। यह सुनकर चेले और वहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। चेलों के मन में चल रहा होता है, वो कहते हैं कि ये कौन है जिसकी बातें आंधी और तूफान भी मान रहे हैं। तो यीशु मसीह उस समय कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने उन्हें डांटा क्यों? यीशु मसीह चाहते थे कि ये जो तूफान आया है इन्हें मेरे चेले शांत करें, मेरे चेले उसको शांत करें, क्योंकि वो मेरे साथ रहते हैं और अगर उनका मेरा पर विश्वास है तो वो मेरे नाम से इसे शांत करें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए यीशु मसीह ने उनसे डांटा कि तुम्हें यह काम खुद करना चाहिए, बट तुम मुझे उठा रहे हो, मुझसे काम करा रहे हो, अभी तुम तैयार नहीं हो। ऐसी बात
तो कंफर्म हो गया। उसके बाद वो लोग आगे तट पर पहुंचते हैं, नाव से उतरते हैं और जिस किनारे पर वो उतरते हैं वहां पर एक व्यक्ति होता है जिसको गांव वालों ने जंजीरों से बांध रखा था। जैसे ही उसकी नजर यीशु मसीह पर पड़ती है तुरंत वो सकपका जाता है, तुरंत वो मतलब परेशान हो जाता है और कहने लगता है, हे परमेश्वर के पुत्र, हमें समय से पहले क्यों नाश करने आया है? हमारी विनती सुन और हमें इन सुअरों के झुंड में डाल दे, हमें जाने की आज्ञा दे। तब यीशु मसीह उसकी प्रार्थना सुनते हैं और उसे सुअरों के झुंड में डाल देते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जब इस चेलों ने उस यीशु मसीह के आश्चर्य काम को देखा, जब उन्होंने आंधी तूफान को शांत किया, तो यहाँ पर चेलों के मन में आया कि ये कौन है जिसकी बातें आंधी तूफान मानते हैं। वहां पर यीशु मसीह ने सुना है लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने सोचा होगा कि मैं जवाब दूंगा तुम नहीं मानोगे, अब तुम इसके मुंह से सुनो, ये जो दुष्ट आत्माएं कह रही हैं, दुष्ट आत्माएं मुझे जानती हैं कि मैं कौन हूं, अब तुम सुनो मैं कौन हूं। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने सुनाया। तो आज के वीडियो का कंटेंट ये था कि यहाँ पर जब यीशु मसीह नाव पर थे तो वो शांत थे, सारे के सारे चेले परेशान थे, मन में चल रहा था मर जाएंगे, डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह शांत थे क्योंकि उनका मन स्थिर था, उनका मन नहीं चल रहा था, उनका मन परमेश्वर में स्थिर था। इसीलिए अगर आज के समय हमारा मन परमेश्वर में स्थिर नहीं है तो हमारा मन भटकेगा, हम भटकेंगे और हमारा ऐसा ही जीवन बीतेगा। लेकिन अगर हमारा मन परमेश्वर में स्थिर रहेगा तो हम स्थिर रहेंगे और हमारा मन भटकेगा नहीं और हम परमपिता परमेश्वर में बने रहेंगे। आई होप आज की वीडियो का संदेश आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप हमारे चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं, काफी सारे शिक्षाओं की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, जाकर आप देख सकते हो। आपको हमारे चैनल पर काफी सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।